तो धनंजय गिरी जी, टेंशन बढ़ाने वाली खबर आ रही है। मतलब इससे पहले कि मैं उधर कांग्रेस पर सवाल दागती, पर मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर हो गया है वो एंगल, आप पर दागना पड़ रहा है कि क्या कह रहे हैं ये पशुपति पारस, टेंशन बढ़ा रहे हैं। कल तारीखों का ऐलान होना है और वो ये कह रहे हैं कि भैया फिर से विचार करिए आप अपने फैसले पर। देखिए, राजनीति में आकांक्षाओं का होना और अधिक आकांक्षाओं का होना भी कोई बुरी बात नहीं है। वो कह रहे हैं विचार करने के लिए। हाँ। तो सोच विचार करके जो निर्णय हुआ था सबके हक में होगा, वो निर्णय लिया जाएगा। और जो नीति है हमारे प्रधानमंत्री जी जो शब्द देते हैं मंत्र रूप में कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको सबको विश्वास में लेकर के हम लोग सही निर्णय होगा और सही अच्छा निर्णय होगा। और पारस जी भी जानते हैं इस बात को कि जरा की चाह में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी की आस में अक्सर समंदर उठ जाता है। तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में उनकी महती भूमिका यहाँ रहेगी और रही है, और वो साथ राष्ट्रीय फलक पर काम करने का उनको मौका मिला और आगे भी मिलेगा। इसलिए मैं इस बात के लिए मुतमईन हूँ कि पारस जी हमारे साथ, पारस नाम के जो पारस है वो काम के भी पारस होंगे और अच्छी सीटें मिलेगी, उनको अच्छा काम करेंगे और भारत एनडीए में वो रहेंगे। इसकी बात की तस्दीक कई बार खुद कर चुके हैं। याद रखा जाएगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। ये आप कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूं जिस प्रकार से इन्होंने अपने एक एक सहयोगी के साथ में बर्ताव किया है, उनकी पार्टियों को तोड़ा है, उनके दलों में जाके इंटरवीन किया है और कमजोर किया है अपने साथियों को, ये एक मिसाल है हिमानी जी। पहले एक को अलग किया, फिर दूसरे को ले लिया, फिर तीसरे को कर दिया, भाई भाई को लड़ाया, चाचा भतीजे को लड़ाया। और चाचा भतीजा को लड़ाने में तो ये लोग एक्सपर्ट हैं। कभी भतीजे पे हाथ रख देते, कभी चाचा पे हाथ रख देते हैं। अरे भैया कह क्यों नहीं देते कि हमारा 400 पार का जो नारा है ये ख्वाब है, ये सच्चाई नहीं है। चलिए, उनका तो 400 पार का नारा है, लेकिन सर आपका क्या है? आपकी क्या तैयारी है? कल है ना बॉन्ड्स की परीक्षा लंबी है। हाँ। जिसके बारे में विवादित आप देखिए किस प्रकार से विवाद खड़ा हो रहा है, किस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि ये 70 साल का सबसे बड़ा घोटाला है। उस पे आप कोई जवाब नहीं दे। आप इन मुद्दों को जो आप ये मुद्दे उठा रहे हैं, सुनिए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं, सुनिए ना, सीए जैसे मुद्दे भी आप उठा रहे हैं लगातार डिबेट में आके। दुष्यंत जी, आपको लग रहा है कि इन मुद्दों से आप इनको मात दे पाएंगे? आप उस तरह से इन मुद्दों को उठा दे दी। अरे कल तो अभी ऐलान ही होना है, तारीख हो चुका है इनका। अच्छा, बताएं तो सही कि कैसे आधार पूनावाला ने 50 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया और उसके त्वरित 2 दिन बाद ही। ठीक है, जरा मेरे साथ संदेश यादव जी, एक सेकंड, संदेश यादव जी जुड़ चुके हैं। संदेश यादव जी, उम्मीद कर रही हूँ कि आवाज आप तक पहुंच रही होगी, क्योंकि आपकी आवाज तो सब तक पहुंच रही है और बड़े बुलंद आवाज अब आप दिखा रहे हैं, तेवर दिखा रहे हैं। क्या प्लान है आपका? क्या प्लानिंग है? बड़े नाराज लग रहे हैं पशुपति पारस जी। देखिए, थोड़ी देर पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हम बहुत समय से भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके पुनर्विचार के लिए बैठे हुए हैं। और आज भी हम ये कह रहे हैं कि भाजपा को जो अपनी पुरानी लिस्ट पे पुरानी बातों पर चर्चा करनी चाहिए और जो ये आज राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है इसका खंडन करना चाहिए। और हमारे अध्यक्ष जी का कहना है कि जब तक भाजपा की आधिकारिक लिस्ट नहीं आ जाती है तब तक हम किसी भी प्रकार के निर्णय पर जाने के लिए तैयार नहीं है। किन पुरानी बातों की बात कर रहे हैं आप? थोड़ा सा बताएं। नहीं आता राजनीति में कोई भी व्यक्ति। जी, आपकी आवाज दोबारा बताएंगे? किन बातों की बात कर रहे हैं? आपकी कह रहे हैं कि उन पुरानी बातों पर विचार करें, ऐसी कोई बातें हुई हैं क्या आपसे? जो भी सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबरें चल रही हैं एलजेपी को 5 सीट देने को लेकर और आरएलजेपी को दरकिनार करने को लेकर, उनको लेके आज हमारे अध्यक्ष जी ने बिल्कुल क्लियर किया है कि भाजपा का जो ऊपरी नेतृत्व है वो उस पर विचार करे और उस पर क्लियर करे कि वो अपनी सूची में हमारा कितना स्थान रख रहे हैं। अगर हमारे 3 सिटिंग सांसद हैं, हाजीपुर हमारी वर्चस्व की लड़ाई है, हाजीपुर हमारी सबसे प्रीमियम सीट है और हमारे अध्यक्ष जी वहाँ के सिटिंग सांसद हैं। अगर हम वहाँ के सिटिंग सांसद हैं तो हम किसी भी कीमत पर अपनी सिटिंग सीट को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हमारे चंदन सिंह जो नवादा से सांसद हैं, माननीय प्रिंस राज जी जो समस्तीपुर से सांसद हैं, वो दोनों भी तीनों मिलकर के सीटों पे, सिटिंग सीटों पे जो हमारे तीनों सांसद हैं वो तीनों अपनी अपनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप बात कर रहे हैं जिस हाजीपुर को लेकर पार्टी की तरफ से वो क्लैशेस जो देखे जा रहे थे वो तो चली गई है चिराग पासवान के खाते में। वो तो बोल रहे हैं, वो तो खुद मीडिया में आके खुद बोला है उन्होंने। मीडिया में ऐसे कुछ नहीं चल रहा, उन्होंने जो कहा है वो चल रहा है।
चिराग जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल उसमें उन्होंने कोई बात खुलकर नहीं कही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले का आज हमारे अध्यक्ष जी ने खंडन किया है और ये कहा है कि जो हमारे 3 हम सिटिंग सांसद हैं, हम हर कीमत पर वहां से लड़ेंगे। अगर भाजपा हमें दरकिनार भी करती है, अगर हम भाजपा के 10 साल के इतने ईमानदार गठबंधन के सहयोगी हैं, उस पर उन्हें विचार करना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी वो हमारे साथ नहीं है तो हमारे लिए सारे रास्ते खुले रहेंगे और हम तीनों सिटिंग सीटों पर हर कीमत पर चुनाव लड़ेंगे। और हाजीपुर में तो माननीय अध्यक्ष जी हमारे पशुपति कुमार पारस जी पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ेंगे। गिरी जी आपकी कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी हैं पारस जी, आप उनकी सीट, उनका टिकट क्यों काट रहे हैं? क्या उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था? क्या कारण है? ये देश को बताना पड़ेगा। आपको बता दीजिए, फिर वो मैं कैबिनेट के सदस्य हैं और वो भारत सरकार का अभिन्न अंग है। आज इतने चहेते कैसे हो गए चिराग पासवान जो साइड लाइन थे? मतलब न जाने क्या क्या बंगला तक खाली करना पड़ा उनको, और मैं फिर उसको रिपीट नहीं करना चाह रही हूं, लेकिन किस कदर साइड लाइन थे। हाँ, विधानसभा चुनावों में जरूर उनका इस्तेमाल हुआ था नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन अब वही नीतीश कुमार, वही चिराग पासवान एक ही मंच पर होंगे, प्रचार करेंगे, उनके लिए भी प्रचार करेंगे। ये वो तमाम बातें बता दीजिए। और क्यों आप पशुपति पारस मंत्री होते हुए भी आपकी कैबिनेट में साइड लाइन हो जाते हैं? नहीं, देखिए ऐसा ही मान लीजिए कि साइड लाइन और मेन लाइन कुछ होता नहीं हमारे यहाँ। अच्छा। सारे लोग कार्यकर्ता हैं, सारे लोग राष्ट्र हित की संविधान में स्वयं को होम कर रहे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी को स्वीकार है, और आप चिराग जी हो या पारस जी हो, दोनों ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास व्यक्त कर चुके हैं और लगातार हमारे साथ चल रहे हैं। और किसी ने ऐसा नहीं कहा है, अपनी अपनी अपेक्षाएं, अपनी अपनी आकांक्षाएं बताइए और कुछ नहीं किया। और जो नागर जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी 400 का कोई 400 की अपनी मेहनत के बदौलत 400 पार करने जा रही है। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार, और कांग्रेस को हिमानी की नानी याद आ गई है। बताइए, हिमानी जी कांग्रेस को नानी याद आ गई है। ठीक है। अरे दुष्यंत जी, वहां जो आप इतना लुत्फ उठा रहे हैं, ये बताइए कि बिहार में, पहले तो मैं कंचना जी से यहाँ पर जवाब ले लूं कि कंचना जी 11 सीटें मांग रहे हैं, करते हैं। 10 वर्ष हो गए केंद्र की सत्ता में रहते, ये सवाल आके हमसे पूछते हैं। हाँ। आज ये हमारा सवाल आप बता दीजिए जायज है या नहीं है? हाँ। कैबिनेट के एक वरिष्ठ सहयोगी का बिल्कुल जायज है के बाद बिल्कुल जायज है। 400 पार, मैंने भी खोखला नहीं है। बिल्कुल आपने, मेरा प्रश्न गोयंका जी से भी है। गोयंका जी भी कृपया जवाब दें। अच्छा ठीक है धनंजय जी, एक सेकंड, आपको भरपूर समय दिया। एक बार विनीत गोयंका जी, हालांकि सवाल मैं पूछ रही थी कंचना जी से, लेकिन चलिए एक बार जवाब ले लेती हूँ पहले विनीत जी से। धनंजय जी बाकी गेस्ट भी हैं। हाँ हिमानी जी, आपको राम राम, मेरे सभी को-पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। एक पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में राहुल दीवाना। यानी जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन राहुल जी जो है वो क्यों नाच रहे? इनको तो यूपीए के लोग भी खड़ा नहीं कर रहे। एक देखिए, ममता जी ने खड़ा किया, धन्यवाद, केजरीवाल ने खड़ा किया, वो समाजवादी ने खड़ा किया, और राहुल जी फिर बेमतलब के चिल्ला रहे। अरे मैं आउट 0 पे चलेगा, लेकिन पशुपति को आउट मत करो, वो उसको आउट मत करो। भैया चुपचाप लड़ा देखो, राजनीति में 50 सीट है नहीं उनकी कुछ, तो ये बेगानी शादी में राहुल दीवाना नया। अरे आपका क्या नारा है? मैंने तो ये पूछा। अच्छा सुनिए ना, उन्होंने राहुल गांधी पर, सुनिए ना, उन्होंने राहुल गांधी पर ट्रेनिंग ली है और आपने भाजपा पर ली है, क्योंकि मैंने पूछा था उनका 400 का नारा है, आपका नारा क्या है? तो आप उल्टा कह रहे हैं कि 400। दुष्यंत जी सुनिए, दुष्यंत जी सुनिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राहुल जी को सीरियसली नहीं ले रहे। आप बाहर की जनता के बारे में छोड़ दीजिए। अरे भाई, मैंने पूछा कि